पेट एवं लीवर रोग विशेषज्ञ होने के नाते उत्तराखंड के समस्त जनता को और संपूर्ण भारत और बल्कि संपूर्ण विश्व में आप सभी लोगों को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की बधाई देता हूँ, जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। अब चूंकि मैं पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ हूँ, इसलिए मैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर हेपेटाइटिस बी के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। हेपेटाइटिस बी, जिसको काला पीलिया बोला जाता है, ये एक प्रकार का काला पीलिया होता है हेपेटाइटिस सी के अलावा, जो कि लीवर को नुकसान करता है। यह रक्त जनित होता है, यानी ब्लड बॉर्न होता है। इट स्प्रेड्स बाय ब्लड कॉन्टैक्ट, यानी कि ब्लड के माध्यम से ये बीमारी फैलती है। जूठा खा लेने से, गंदा पानी पीने से, या दूषित पानी पीने से, या दूषित फल को या दूषित खाना खाने से ये नहीं फैलता। ये रक्त जनित होने के साथ लीवर को नुकसान करता है और आगे चल के लीवर का फाइब्रोसिस करता है, और जो कि आगे जाकर के लीवर सिरोसिस का कारण बनता है। और लीवर सिरोसिस आगे चल करके लीवर के कैंसर का भी मुख्यतः कारण होता है। तो एक तरह से यह जानलेवा बीमारी है। शुरुआत में यह लीवर को नुकसान करता है, जिसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, जिसको हम एक्यूट हेपेटाइटिस बी भी बोलते हैं। आगे चल के जब 6 महीने से ऊपर हो जाता है तो ये क्रोनिक हेपेटाइटिस सी की श्रेणी में आ जाता है, और फिर लीवर फाइब्रोसिस करता है। उसके बाद ये लीवर सिरोसिस करता है, और उसके कुछ सालों बाद ये लीवर कैंसर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के रूप में उत्पन्न हो जाता है। तो ये तो इसकी हो गई कि कैसे फैलता है और कैसे कैसे इसकी स्टेजेस होती हैं। अब इसमें करना क्या है, तो इसमें लक्षण क्या होते हैं। शुरुआत में हेपेटाइटिस बी में कोई लक्षण नहीं होता। किसी किसी में एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में पेशाब, पीली आना, आंखों में पीलिया आना, भूख नहीं लगना, उल्टी होना, यह लक्षण हो सकते हैं। तो इसका इलाज समय से हो जाए तो मरीज बहुत जल्दी हफ्ता 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत क्रोनिक हेपेटाइटिस सी में, हेपेटाइटिस बी में, यह बीमारी कोई लक्षण उत्पन्न नहीं करती, और ये धीमे धीमे वायरस जो है हेपेटाइटिस का, ये लीवर को नुकसान करना शुरू करता है, और ओवर द ईयर, सालों में जाकर के यह लीवर का सिरोसिस और फाइब्रोसिस करता है, जो कि मरीज को पता नहीं लगता है। तो वो तो केवल जब जांच कराएंगे रक्त की तब पकड़ में आता है। तो क्रोनिक हेपेटाइटिस बी बहुत ही जानलेवा बीमारी है। समय समय पे खून की जांचें कराते रहें। अगर हेपेटाइटिस बी निकल के आया है तो उसके कीटाणु की जांच कराई जाए, और भी लीवर की विभिन्न जांचें, जैसे कि एलएफटी, अल्ट्रासाउंड लीवर का, एंडोस्कोपी और फाइब्रोस्कैन, इन सब के माध्यम से हमें यह पता लगता है कि हेपेटाइटिस बी ने लीवर को कितना नुकसान किया है, और समय रहते इसका इलाज संभव है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ इस समय उपलब्ध है, जो कि हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल करती हैं। लेकिन इसमें जब तक डॉक्टर ना बोले दवा छोड़नी नहीं चाहिए, और इसका इलाज कंट्रोल रहता है बीमारी, और इसका इलाज उपलब्ध है। तो ऐसा कोई भी भ्रमित ना हो, कोई भी मरीज की काला पीलिया बी का इलाज संभव नहीं है, एक बार हो गया तो फिर जिंदगी भर परेशान होते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। और अब इसके बचाव के क्या कारण हो सकते हैं, बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं। हेपेटाइटिस बी एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज है, यानी कि हेपेटाइटिस बी को जो है वैक्सीन के माध्यम से शरीर में वायरस फैलने से रोका जा सकता है, यानी वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं। और वो वैक्सीनेशन पैदा होने वाले बच्चे से लेकर 100 साल तक के इंसान को सबको लगनी चाहिए, और उसकी 3 शेड्यूल होती हैं। जैसे एक लगता है, फिर उसके 1 महीने बाद दूसरा लगेगा, फिर उसके 6ठे महीने पे तीसरा लगेगा, और तीनों ही वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। अब वैक्सीनेशन अगर हो गया है हेपेटाइटिस बी का, उसके बाद ये देख लेना जरूरी है कि क्या हम इम्यून है या नहीं है। यानी कि जो सोशल वर्कर्स होते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, इन सबको समय समय पर anti-HBs की जांच कराते रहनी चाहिए, क्योंकि हर वैक्सीनेशन इम्यूनिटी नहीं देता। 100% वैक्सीनेशन इज नॉट पॉसिबल। वैक्सीनेशन हो गया, लेकिन उसका इम्यूनिटी डेवलप होना हमेशा सब में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
इसलिए उस दशा में हमें anti-HBs कराना चाहिए, और वो है अगर 10 से ऊपर है तो फिर हमें उसके लिए 10 से ऊपर होना चाहिए। 10 से ऊपर अगर है तो कोई दोबारा की जरूरत नहीं है, वरना अगर 10 से नीचे anti-HBs टाइटर है तो उसमें रीवैक्सीनेशन कराने की राय दी जाती है। सो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के अवसर पर मैं अपने सभी साथियों को, अपने सभी जिम्मेदार नागरिकों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि यह घबराने वाली बीमारी नहीं है, इस बीमारी का इलाज है, और इसके लक्षण अगर हैं तो भी और लक्षण नहीं है तो भी समय समय पर खून की जांचें कराते रहें और उचित समय पे अपने लिवर रोग विशेषज्ञ की राय लें और इसका इलाज करवाएं। और जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी की नहीं है, वो अगर उनको वैक्सीन नहीं लगा है तो वैक्सीन के माध्यम से वह इस बीमारी से बच सकते हैं। धन्यवाद।